हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्स वर्स। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई एफर्मेशंस आर सो पावरफुल। एक्चुअल में बहुत लोगों को पता नहीं होता कि एफर्मेशंस का क्या रीजन है, हम एफर्मेशंस क्यों यूज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। स्पेशली जो हम एफर्मेशंस ऑन डेली बेसिस दोहराते हैं उसका बहुत रेलिवेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ में। और लोगों को समझ नहीं आता कि हम एफर्मेशंस यूज ही क्यों करते हैं। कई लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन ही काफी है, तो एफर्मेशंस की जरूरत क्यों है। अगर हम विजुअलाइज करके ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी, तो बाय एफर्मेशंस। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एफर्मेशंस क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो एफर्मेशंस हैं वो आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करती है। यानी कि अगर आप कुछ सोच रहे हो और अगर आप उसे बोलने लग जाओ, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना वो देख सकता है, ना वो पढ़ सकता है, ना वो कुछ और कर सकता है। वो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो है वो सुन सकता है। क्योंकि जब हम रीड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। लेकिन बातों बातों में जब हम वर्बली टॉक कर रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट ले रहा होता है और वो सुन रहा होता है। तो बेसिकली जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो ना यार, लिख भी रहे हो, तो जो भी लिखा है उसे एक बार पढ़ के देखो। एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होती हैं। जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो ना यूनिवर्स में, वो साउंड कभी खत्म नहीं हो सकता। पहली बात तो जो आपने बोला है वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाता है। आपका सबकॉन्शियस सुनता है कि हाँ, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो ये सच हो सकता है। मान लो अगर आप किसी से बातों बातों में कुछ भी बोल देते हो, कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ, हम किसी से कुछ झूठ बोल देते हैं लेकिन वो इट टर्न आउट टू बी सच, वो सच बन जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है यार कि ना, मतलब मैंने कुछ बोला हो जो कि एक्चुअल में है नहीं, बट वो रियल में बन जाता है। सो फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसा एक फ्रेज है। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रही वो फेक करना है। बट हाँ, अगर आप बोल रहे हो कुछ और एक्चुअल में आप वो हो नहीं, और आप वो कुछ दिन में बन जाओगे। आप समझ रहे हो? यू हैव टू एक्ट लाइक कि आप ऑलरेडी वो हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद को तो ऐसे पता नहीं चलेगा ना, आपको खुद को बताना है। आपको किसी और से पहले खुद को बताना है कि यू आर दैट पर्सन। तो देखो, आपको पता है कि आप वो पर्सन नहीं हो जो आप बनना चाहते हो, तो आप कैसे बनोगे वो। पहला तो अपने ऊपर फोकस करके, वो बात तो सबको पता है। लेकिन अगर आप एक एफर्मेशन लिखते हो कि आई एम लाइक दिस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, जो भी आपको लिखना है, आई एम ब्यूटिफुल, तो अगर आप ऐसे एफर्मेशंस डेली रेपिटेटिव उसे रिपीट करोगे तो क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो रिप्रोग्राम होते जाएगा। आपको लगने लगेगा कि ये जो बोल रहा है वो सच है। पहले दिन उसे समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा। अगर आप रेपिटेटिव एक्शंस करोगे तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस को समझ आने वाला है आपको। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट व्हाइल यूजिंग एफर्मेशंस। एफर्मेशंस ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ एक बार किया और छोड़ दिया, एक बार आपने बोला और छोड़ दिया, या एक बार आपने सुना और छोड़ दिया। इसीलिए बहुत सारे चैनल्स एफर्मेशंस वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एफर्मेशंस की क्या पावर है। एफर्मेशंस को डेली बेसिस पे सुनना है या फिर बोलना है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हो, अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, आपने एक बार रिकॉर्ड किया और उसके बाद आपको डेली बेसिस पे सुनना है, अगर आप डेली बोल नहीं सकते। अच्छा, एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपको एफर्मेशंस यूज करनी है खुद के लिए, तो स्पेशली अगर आप यूज कर रहे हो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए, तो मिरर में देख के बोलना एफर्मेशंस। उससे ना, आप जब अपने रिफ्लेक्शन देखोगे सबकॉन्शियस के साथ, आपके कॉन्शियस को भी बिलीव होगा कि ये बंदा भाई सच बोल रहा है। आपका कॉन्शियस भी मान लेगा आपको मिरर में देख के कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो ये एक टिप थी, आप मिरर में देख के बोल सकते हो। इट विल एनहांस दैट थिंग, जो भी आप अपने बारे में बोल रहे हो ये डबल कर देगा। अगर आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो, 30 डेज में मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, वो 15 डेज में आप कर लोगे अपने खुद के लिए मैनिफेस्ट। मिरर में देख के अगर बोला तो ये डबल कर देता है, एनहांस कर देता है आपके एफर्ट्स को। तो आप ऐसा कर सकते हो। और एफर्मेशंस के बारे में बात करें तो इट्स रियली पावरफुल। आप खुद यूज करके देखो, आप 10 दिन एफर्मेशंस यूज करके देखो, 10 छोड़ो, आप 5 दिन यूज करके देखो, खुद के अंदर ना बहुत अच्छा फील होगा आपको। आप बहुत एलिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा यार आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में। ऐसी पावर्स होती है एफर्मेशंस की। जब आप बोल रहे हो ना, तो आप खुद को एफर्म कर रहे हो, किसी और को नहीं बता रहे। एक तो आप खुद को बता रहे हो, दूसरा आप यूनिवर्स को बता रहे हो।
खैर यूनिवर्स से तो आप इनसाइड टॉक कर सकते हो, लेकिन खुद से इनसाइड टॉक समझ नहीं आती सबकॉन्शियस को। वो सिर्फ आप कॉन्शियस से कर सकते हो। खुद से इनसाइड टॉक करनी है ना, तो आपको सबकॉन्शियस से अगर बात करनी है तो आपको अफर्मेशंस बोलनी पड़ेगी या सुननी पड़ेगी, ताकि उसको सुनाई दे कि जो आप बोल रहे हो वो एक फैक्ट है, वो कोई झूठ नहीं है। और देखना, अगर आप कुछ झूठ भी बोल रहे हो ना अपने बारे में, मानो कि आप रिच नहीं हो, लेकिन स्टिल आप बोल रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। आप ऐसे एफर्मेशंस बोलोगे ना, देखना एक दिन पैसा खुद ब खुद फ्लो करने लगेगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमारी रियलिटी क्रिएट करता है, हमारा सबकॉन्शियस हमारी रियलिटी बनाता है। तो दैट्स इट, यही करना है आपको। एफर्मेशंस बोलनी है, डेली बोलनी है, मिरर में देख के बोलो। आपका ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आप देखना नेक्स्ट कितना एलिवेटेड हो जाएगा। आप खुद सेंस कर सकते हो ये चीज। हमेशा ये होता है, सबके साथ होता है कि अगर आप खुद के लिए कोई अच्छी एफर्मेशंस पॉजिटिव बोलते हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका आउटकम होता है, वो डेफिनेटली डेफिनेटली पॉजिटिव होता है। सो यू कैन ट्राई दिस आउट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।